अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है ग्रेविबिनान इंजेक्शन के बारे में। वीवर्स, ग्रेविबिनान इंजेक्शन भी दो किस्म के होते हैं, यानी कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन 1 ml और 2 ml। तो वीवर्स, ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल पाकिस्तान में ख़वातीन में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। तो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम है जिनका मिसकैरेज बार बार हो जाता है, यानी कि जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है या फिर उनको हमल के दौरान मुख्तलिफ तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो आइए फिर आज हम जानते हैं तफसील के साथ कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ग्रेविबिनान। OBS फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम ही दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात की जाए तो ग्रेविबिनान 2 ml इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 600 रुपये और ग्रेविबिनान 1 ml इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 343 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सा दवा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कॉपरेट और उसके बाद है एस्ट्राडाइल यानी कि वोल्रेट। ये दो अज्जा इसमें शामिल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविबिनान इंजेक्शन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो वीवर, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यानी कि ऐसी ख़वातीन जिसमें मिसकैरेज का ख़तरा हो, यानी कि उनके हमल ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हों, तो जैसा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा यानी कि दर्द हो या फिर पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द हो या फिर कमर में भी शदीद दर्द यानी कि होना स्टार्ट हो जाए, तो अक्सर डॉक्टर हजरात अल्ट्रासाउंड करके यानी कि ये चेक करते हैं कि अगर हमल ज़ाया होने के चांसेस अगर ज़्यादा हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि हमल को भी महफूज बनाया जा सके और मिसकैरेज से बचाया जा सके। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके पहले से यानी कि 2 या 3 मिसकैरेज हो चुकी हैं, जब उनकी यानी कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बाजू का डॉक्टर हजरात एहतियातन इसका इस्तेमाल शुरू करवा देते हैं ताकि उनके हमल को महफूज बनाया जा सके और उनके मिसकैरेज का यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि उनका हमल ज़ाया ना हो। तो इस कंडीशन में भी अक्सर डॉक्टर हजरात इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्री टर्म बर्थ यानी कि वक्त से पहले जो बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उसमें भी बाज़-औक़ात फिर बहुत सी यानी कि तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यानी कि बच्चे को फिर या फिर सांस का कोई मसला हो जाता है या फिर माँ के साथ भी ऐसा कुछ मसला हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशन से बचाने के लिए फिर ग्रेविबिनान इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ख़वातीन में अगर हार्मोनल बैलेंस का तवाज़न भी बिगड़ जाए तो इस कंडीशन में भी अक्सर डॉक्टर हजरात इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं। तो व्यूअर, ये थे इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत महसूस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर आपका पेट फूल भी सकता है, सर का दर्द भी हो सकता है, पेन चेस्ट हो सकती है और या फिर इसके अलावा थोड़ी सी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है और सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है, या फिर जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो वहाँ पर यानी कि आपको गिल्टी या फिर सोजश या फिर दर्द महसूस होती है, क्योंकि ये एक ऑयली बेस्ड इंजेक्शन होता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि नुकसानात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स, अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो सबसे पहले जो होता है ये है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी कि आपकी बीमारी की नोयत और यानी कि किस तकलीफ में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर हजरात फिर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप इस इंजेक्शन का यानी कि डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसकी अमूमी खुराक की अगर हम बात करें तो ग्रेविबिनान जो इंजेक्शन होता है
उसका यानी कि जो दुराना होता है, या फिर वो 1 हफ्ते में यानी कि 2 भी लगाए जाते होते हैं, या फिर जो यानी कि 1 हफ्ते के बाद भी लगाया जाता है, या फिर 2 हफ्ते के बाद भी लगाया जाता है। लेकिन ये एक अमूमी खुराक होती है, लेकिन इसकी कोई कन्फर्म डोज नहीं है। लेकिन ये जो डोज की तयन होती है वो डॉक्टर हजरात खुद करते हैं, यानी कि आपकी बीमारी की नौयत और एज के लिहाज से, यानी कि आपको किस कंडीशन में यानी कि किस टर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर हजरात जिस तरह आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारे डिटेल ग्रेवी बनान इंजेक्शन की। अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।